नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर लग्न की और अक्टूबर महीने की राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। शुक्र 13 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि 13 तारीख तक शुक्र जो है वो मुख्य रूप से देखा जाए कि तुला राशि के अंदर रहेंगे। उसके बाद उनका भ्रमण होगा वृश्चिक राशि में। बुध का भ्रमण 1 से 9 तारीख तक कन्या राशि में है और 10 से 29 तारीख तक यानी कि 10 से 29 तक तुला राशि के अंदर बुध का भ्रमण रहेगा। मंगल जो है वो 1 से 19 तारीख तक यानी कि 1 to 19 तक वो मिथुन राशि के अंदर रहेंगे और 20 अक्टूबर को कर्क राशि के अंदर मंगल का भ्रमण शुरू होगा, यानी कि 20 तारीख से मंगल कर्क राशि के अंदर भ्रमण करना शुरू करेंगे। सूर्य जो है वो 17 तारीख को तुला राशि के अंदर जा रहे हैं। देखो, तुला सूर्य की सबसे नीचस्थ राशि है और सूर्य वहां पर प्रवेश कर रहे हैं 17 तारीख को। तो इस प्रकार से ग्रह गोचर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गुरु वक्री हो रहे हैं। तो 9 तारीख से यानी कि 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक, यानी कि लंबे समय का अंतराल है कि जहां पर गुरु वक्री होंगे। इसकी भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इस महीने नवरात्रि का बहुत ही पावन उत्सव है। 3 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रही है और 12 तारीख तक ये रहेगी। और ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है कि जिसके अंदर हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। अब बात करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि, और शनि आपके द्वितीय स्थान में है, वक्री हैं जो काफी समय से हैं। 20 तारीख के बाद मंगल का लग्न के साथ दृष्टि संबंध बनेगा और ये महीना एक तरह से कहा जाए कि शनि का वक्री भ्रमण तो है, साथ साथ में गुरु का भी वक्री भ्रमण शुरू हो रहा है। और साथ साथ में ये भी देखा जाए कि गुरु का वक्री अवस्था में आपके लग्न के ऊपर दृष्टि संबंध भी रहेगा। मंगल का दृष्टि संबंध बनेगा 20 तारीख से। तो मंगल जब नीचस्थ है मगर उसका जो दृष्टि संबंध है आपके लग्न के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, यानी कि आप बहुत ही वेल प्लान्ड रहेंगे, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। कहीं पर भी कोई भी मीटिंग है, कोई भी शेड्यूल है, बहुत ही व्यवस्थित प्लानिंग के साथ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ ये महीना आप निकालेंगे। और मुझे लगता है कि 20 तारीख के बाद आपकी थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ सकती है, क्योंकि ये मंगल जो है जिस तरह से लग्न के ऊपर दृष्टि संबंध कर रहे हैं, ये एक तरह से व्यक्ति की एनर्जी को बहुत हाईलाइट करते हैं। मतलब एक तरह से लोगों के बीच में आपकी एनर्जी हाईलाइट भी होगी। जो ऊर्जा की कमी थी, ऊर्जा बढ़ेगी, मगर मेहनत इस महीने बहुत ज्यादा है, दौड़ भाग बहुत ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा रहेगी। और यहाँ एक चीज का ध्यान रखना है, अग्रेशन के ऊपर 20 तारीख के बाद काफी हद तक आपको कंट्रोल करना होगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय स्थान में शनि की वक्र अवस्था है और यहाँ पर मंगल का दृष्टि संबंध भी बनेगा। आपके एक तरह से कहा जाए कि मंगल का पहले जो 6th हाउस के अंदर दृष्टि संबंध है वो लग्न के ऊपर पहले भी था और बाद में भी रहेगा। तो मंगल का तो दृष्टि संबंध लग्न के साथ वैसे भी जुड़ा हुआ है, मगर इस बार आपके 7th एस्पेक्ट से वो आपको देखेंगे। और अभी द्वितीय भाव की बात करते हैं तो द्वितीय स्थान के अंदर दृष्टि संबंध मंगल का 20 तारीख से शुरू होगा। तो फैमिली के अंदर थोड़ा सा विवाद हो सकता है। फैमिली के अंदर आपका वाणी बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहेगा, बहुत ज्यादा क्लियर रहेंगे आपके पॉइंट्स को लेकर आप। तो अगर परिवार में किसी भी प्रकार का माहौल है, कोई भी क्लेश है या कोई भी विवाद है, तो वहां पर डेफिनेटली आपको आप कहीं पर भी सुनने की प्रक्रिया नहीं रखेंगे, आप बहुत रिएक्टिव रहेंगे चीजों को लेकर। तो आप अपनी वाणी को थोड़ा सा सॉफ्ट रखिएगा, क्योंकि ये मंगल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर देता है व्यक्ति को, वो कभी किसी की सुनता नहीं है। तो यहाँ पर रिएक्टिव लैंग्वेज बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है। तो थोड़ा सा आपके सॉफ्टनेस को बरकरार रखिएगा। बाकी शनि का वक्री भ्रमण और मंगल का दृष्टि संबंध जिस प्रकार की परिस्थिति मुझे दिखती है कि यहाँ पर आपके मेहनत से आप बहुत कुछ सेव कर पाएंगे। थोड़े से सोशल एक्सपेंसेस आपके रहेंगे, जिसके कारण से आपका थोड़ा सा सेविंग्स परेशान कर सकता है आपको। मगर मैं ये नहीं कहूंगी कि सेविंग्स के अंदर बढ़ोतरी नहीं है, डेफिनेटली आपकी सेविंग्स में बढ़ोतरी होगी।
और यहाँ पर आपको वाणी में संयम रखना है। मगर आपके जॉब में, आपके बिजनेस के अंदर आपको लैंग्वेज से आप बहुत कुछ अर्जित कर पाएंगे, यानी कि आपकी वाणी वहां पर काफी हद तक आपको सपोर्ट दे रही है। तृतीय भाव की बात करते हैं, तृतीयेश गुरु बनकर पंचम भाव में वक्री है और यहाँ पर राहु स्थित है, तो ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग है। यहाँ राहु स्थित है और तृतीय स्थान का स्वामी वक्री है, तो ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में मुझे लगता है कुछ इश्यूज हो सकते हैं। और भाई बहनों के साथ अगर साथ में मिलकर कोई कार्य कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा रिस्क लेने से बचिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ अगर आप स्व केंद्रित होकर आप सिंगल हैंडेड कोई भी काम करते हैं तो ज्यादा आपको सफलता प्राप्त होगी। कम्युनिकेशन काफी हद तक कहते हैं ना कि जहां पर आपको क्या किस तरह से प्रेजेंट करना है, इस चीज में काफी आप क्लियर रहेंगे। और राहु की वजह से मैं कह सकती हूँ कि ट्रैवलिंग से बहुत अच्छा लाभ है, कम्युनिकेशन से बहुत अच्छा लाभ है, आपके कार्य में आप बहुत प्रिसाइज हो पाएंगे। चतुर्थ भाव की बात करते हैं, चतुर्थेश मंगल बनकर आपके 6th हाउस में है, उसके बाद 20 तारीख के बाद वो 7th हाउस के अंदर आएंगे। शुक्र का दृष्टि संबंध यहाँ पर रहेगा। देखिए, प्रॉपर्टी संबंधित चीजों में एक चीज जरूर कहूंगी कि इस महीने प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन होते हैं आप ले सकते हैं, इस प्रकार के डिसीजन, मगर मंगल 6th हाउस में है, जो एक तरह से अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी लोन की अवस्था है तो वहां पर आपको हेल्प करेंगे। दूसरी चीज ये कहूंगी कि ये कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ चलेंगे तो ही अच्छा रहेगा आपके लिए। जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको बहुत प्रिसाइज रखिएगा। अगर हो सके तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजन जो है इस महीने अगर आप लेते भी हैं तो बहुत कैलकुलेटिव रिस्क के साथ शुरू के 19 दिन के अंदर आप ले सकते हैं। यहाँ शुक्र का भ्रमण आपके चतुर्थ भाव पे पड़ा हुआ है, तो ये आपको लग्जरी पे इंटरेस्ट बढ़ाएगा, आपका लग्जरी में इंटरेस्ट बढ़ेगा। और मंगल हो रहे हैं 20 तारीख के बाद काफी नीचस्थ हो रहे हैं, तो प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी विवाद चल रहा है तो वहां पर 20 तारीख तक मुझे लगता है कि विवाद, झगड़े, क्लेश रहेंगे। 20 तारीख के बाद भी ये परिस्थिति रहेगी, तो एक तरह से नीचस्थ होने की वजह से आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है, मगर शुरू के 19 दिन का समय फिर भी कहूंगी कि फेवरेबल रहेगा आपके लिए। आप काफी फाइटिंग, क्योंकि छठे घर में मंगल जाएंगे तो व्यक्ति के अंदर सामने शत्रु उन पे हावी नहीं हो पाते, और इस प्रकार की परिस्थिति के अंदर मुझे लगता है कि मंगल की अवस्था को देखते हुए प्रॉपर्टी के डिसीजंस में थोड़ा सा डिस्प्यूटेड अवस्था रहेगी। और जो नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी शुरू के 19 दिन का समय फेवरेबल रहेगा। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि शुक्र के दृष्टि संबंध की वजह से कहीं पे भी रिनोवेशंस करवाना चाहते हैं, कहीं पर इंटीरियर करवाना चाहते हैं, तो इस प्रकार की परिस्थिति में चीजें काफी फेवरेबल रहेगी आपके लिए। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। देखिए, पंचम भाव का जो स्वामी है शुक्र है, और शुक्र यहाँ पर आपके 10th हाउस में, फिर 11th हाउस में गुरु शुक्र का दृष्टि संबंध बनेगा 13 तारीख के बाद। तो ये जो परिस्थिति है टीचिंग क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी सफलता दिलवाएगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफी हद तक स्थान परिवर्तन करने में आई थिंक आपका कहीं पर भी स्थान परिवर्तन होगा और वो फेवरेबल रहेगा। यहाँ पर एक चीज जरूरी है कि जहां पर आप जो भी जगह पर आप जाना चाहते हैं वहां पर आपको एडमिशंस प्राप्त होंगे। गुरु शुक्र का दृष्टि संबंध 13 तारीख के बाद बहुत अच्छी सफलता टेक्निकल क्षेत्र के अंदर, मेडिकल क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी सफलता, और टीचिंग क्षेत्र के अंदर भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। मगर गुरु वक्री है तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको कोई भी चीज आसानी से नहीं होगी। सबसे पहली चीज ये है कि गुरु आपके 12th लॉर्ड भी है, तो जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए समय फेवरेबल रहेगा। वो मूवमेंट जो आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त करने में गुरु का वक्री भ्रमण आपको मदद करेगा। यहाँ एक चीज है कि जो भी शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस महीने कैलकुलेटिव रिस्क के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। गुरु और शुक्र का भ्रमण जो है, और जो सूर्य की अवस्था को देखते हुए बहुत ही कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि 12th लॉर्ड बन के गुरु यहाँ पर बैठे हैं, वक्र भ्रमण में है। तो इस परिस्थिति के अंदर आप बहुत बड़े रिस्क मत लीजिएगा, मगर आपको शुक्र के प्लेसमेंट और शुक्र के दृष्टि संबंध की वजह से काफी अच्छा लाभ होगा।
अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। देखिए 6th हाउस का जो लॉर्ड है बुध बनकर आपके पहले भाग्य स्थान में और फिर कर्म स्थान में यहाँ पर मंगल स्थित है, और मंगल यहाँ पर आपके लाभ का स्वामी बनकर बैठे हैं। तो यहाँ कोई भी लोन की प्रक्रिया है, मुझे लगता है कि इस महीने लोन बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क के साथ लिया जा सकता है। शुरू के 19 दिन का समय इस चीज के लिए फेवरेबल रहेगा। और बुध की प्लेसमेंट को देखते हुए, बुध जो कन्या राशि में है उसके बाद 9 तारीख के बाद आपके दशम भाव में रहेंगे, तो करियर से रिलेटेड कोई भी प्रकार के इस तरह के रिस्क लेने के लिए फेवरेबल है, मगर सिर्फ कैलकुलेशन के साथ। बहुत बड़े इमेजिनरी रिस्क नहीं लेने चाहिए, क्योंकि मंगल यहाँ शत्रु को हावी नहीं होने देता। ये एक बहुत ही फेवरेबल चीज है, कहीं पर भी शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। 20 तारीख तक की अवस्था यही कहती है। और यहाँ बुध का प्लेसमेंट मुझे लगता है करियर से रिलेटेड आप बहुत मेहनती रहेंगे, बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक बनकर रहेंगे, और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त होगी। ये एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि स्वास्थ्य की बात की जाए तो ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या, और इस महीने स्टमक रिलेटेड इश्यूज भी आपको परेशान कर सकते हैं। अगर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो भी आपको यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। अब बात करते हैं 7th हाउस की। देखिए 7th हाउस में मंगल आ रहे हैं 20 तारीख से। ये गृहस्थ जीवन के लिए मुझे लगता है कि बहुत चैलेंजिंग पीरियड रहेगा। पति पत्नी के बीच में विचार मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा कम रहती है, और यहाँ पर पार्टनरशिप 20 तारीख के बाद बिल्कुल भी अवॉइड करिएगा, क्योंकि मुझे लगता है मंगल का ये नीचस्थ भ्रमण आपको रॉन्ग बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर आपको नहीं पड़ना चाहिए। ये मुझे लगता है कि फेवरेबल नहीं रहेगा। और यहाँ पर मंगल की अवस्था को देखते हुए मुझे लगता है गृहस्थ जीवन में काफी ईगो क्लैश, काफी तनाव आपको झेलना पड़ेगा। तो हो सके तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड, बहुत शांत रहकर ही काम कीजिएगा, क्योंकि काम का शेड्यूल भी इतना रहेगा और साथ में मैरिड लाइफ के अंदर भी अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। तो इस महीने 20 तारीख के बाद आप गृहस्थ जीवन में बहुत ही, कहते हैं ना कि पीसफुल होकर आपको परिस्थितियों को हैंडल करना होगा। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। देखिए अष्टमेश जो है वो सूर्य बनकर नीचस्थ हैं। पहले जो 17 दिन तक भाग्य स्थान में है और बाद में आपके कर्म स्थान पे है, तो रिसर्च बेस्ड जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए फायदे कारक परिस्थिति है। सुपीरियर्स के साथ थोड़ा सा आपको, मुझे लगता है परिस्थितियों को हैंडल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स रहेगी। सुपीरियर्स को आपको कहीं ना कहीं सुनना पड़ेगा, और मंगल की जो भारी अवस्था है उसको देखते हुए काफी हद तक आप काम को लेकर बहुत प्रिसाइज होंगे। आपके कर्म में कोई कमी नहीं रहेगी, मगर जो कहते हैं ना कि सामने सुपीरियर्स के भी मूड स्विंग्स होते हैं, तो उनको भी आपको हैंडल करने की क्षमता इस महीने मिलेगी, मगर फिर भी 17 तारीख के बाद थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम स्थान में सूर्य, बुध और केतु का एक योग बनता है। बुध यहाँ पर 9 दिन के लिए ही है। भाग्य स्थान में भाग्य का स्वामी है केतु के साथ। स्पिरिचुअल काम में आपका बहुत इंटरेस्ट बढ़ेगा, आध्यात्मिक चिंतन में बढ़ोतरी है। देखिए मास्टर लेवल का कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो उसको बीच में से मत छोड़िएगा, क्योंकि ऐसी प्रक्रिया कभी कभी परिस्थितियां क्रिएट होती है केतु की वजह से। मगर गुरु के दृष्टि संबंध की वजह से कहती हूँ कि अगर मास्टर लेवल के कोर्स में हैं, आप कहीं पर भी पीएचडी कर रहे हैं या कोई भी प्रकार का आप प्रोफेसर का कोई कोर्स, कहीं पर भी आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या कोई भी एमबीए कर रहे हैं, इस प्रकार की परिस्थिति है, तो यहाँ पर आपको बहुत संयम से काम करना होगा, मेहनत करनी होगी। यहाँ पर बीच में से अगर छोड़ने की प्रक्रिया करते हैं तो नेगेटिव रहेगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो भाग्य स्थान है, तो भाग्य का सपोर्ट इस महीने कर्म से जुड़ा हुआ है। 9 तारीख के बाद जैसे ही बुध की प्रक्रिया 10th हाउस में आती है, तो कर्म और भाग्य का यहाँ पर मिलान है, और भाग्य डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगा। मगर लोगों के साथ कैसे आपको जेल करना, कैसे लोगों के साथ आप परिस्थितियों को हैंडल करते हैं, वो आपके लिए इस महीने चैलेंजिंग रहेगा। दशम भाव की बात करते हैं। दशम स्थान में सूर्य आएंगे। शुक्र यहाँ पर 13 दिन के लिए है, बहुत अच्छा स्वगृही पोजीशन है। बाद में शुक्र का पोजीशन रहेगा आपके 11th हाउस में। तो इस महीने करियर में बहुत अच्छी ऊंचाइयां रहेगी। जो लोग जॉबलेस है उनको शुरू के 13 दिन जॉब मिलने की संभावनाएं बहुत अच्छी है। करियर में आप हर चैलेंज के अंदर बहुत अच्छी तरह से आपको अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, तो कहीं पर भी करियर में कमी नहीं है।
कहीं पर भी डरने की जरूरत नहीं, और इस महीने मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से परिस्थितियों को हैंडल कर पाएंगे। मगर आसपास जो काम करते हैं या आपके फैमिली के अंदर जो मैटर चल रहे हैं, इनको हैंडलिंग करने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मानसिक रूप से आपको हो सकता है। बाकी करियर में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी, और मुझे लगता है लाभ की परिस्थिति है इस महीने, फाइनेंशियल गेन होंगे आपको, बिजनेस में भी काफी अच्छा लाभ है। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की। 11th लॉर्ड मंगल बनकर आपके छठे घर में है, तो ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में और बड़े भाई बहनों के साथ भी आपके डिस्प्यूटेड अवस्था इस महीने दिखती है। मुझे लगता है कि आपके आपके जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ आपके ब्रदर या आपके सिस्टर का कोई भी ऐसा कोई डिस्प्यूट हो सकता है। तो इस महीने कुछ इस तरह का डिस्टर्बेंस मुझे इस महीने नजर आता है, और ये एक ऐसी अवस्था है कि जहां पर आपको कहीं पर भी इस तरह का फैमिली क्लैश हो तो उसको बहुत शांति से रिजॉल्व करना है। शुक्र यहाँ पर जो भी लोग रिलेशनशिप में है उनको बहुत ज्यादा, मतलब जो मोटिवेटेड रहेंगे रिलेशनशिप के प्रति कि उस चीज को आगे बढ़ाया जाए। मुझे लगता है इस समय, इस महीने जल्दबाजी मत करिएगा, आप अपने रिलेशनशिप को कुछ क्वालिटी टाइम दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, तो आपको आगे का रास्ता डेफिनेटली मिलेगा इस महीने। क्योंकि मंगल बहुत नीचस्थ 7th हाउस में, तो जो भी रिलेशनशिप हो उसको आप इस महीने रिलेशनशिप की तरह ही लीजिएगा, उसको बहुत ज्यादा इंटेंस, बहुत ज्यादा जल्दबाजी रिलेशनशिप में मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर चीजें स्मूथली नहीं होगी, तो आपको थोड़ा सा रिलेशनशिप को समय देने की जरूरत है। अब बात करते हैं आपके 12th हाउस की। 12th लॉर्ड गुरु बनकर वक्र अवस्था में पंचम भाव में है, तो फॉरेन लैंड्स की तरफ जो भी विदेश जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए फेवरेबल रिजल्ट्स है। जिनके भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं उनको डेफिनेटली सतर्क रहने की जरूरत है, ये महीना बहुत फेवरेबल नहीं है अगर कोर्ट केसेस की बात की जाए तो। जिनके भी डाइवोर्स केस चल रहा है उनको भी 20 तारीख के बाद बहुत सतर्क रहना है, कि मुझे लगता है कि यहाँ बहुत फेवरेबल परिस्थिति नहीं है। तो जो भी कोर्ट कचहरी के कार्य है उसमें 20 तारीख के बाद बहुत संभल के रहने की जरूरत रहेगी। और ये एक ऐसी परिस्थिति है कि गुरु का वक्री भ्रमण, अपने खर्चों को बहुत नियंत्रित करके चलना होगा। विदेश के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, मगर थोड़ा सा डिलेज हो सकते हैं, कुछ चीजों में आपको इंतजार करना पड़ सकता है। बाकी जो भी स्टूडेंट्स विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए समय फेवरेबल है, मगर उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, कि जहां पर आपको परिस्थितियों के लिए या डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको थोड़ा सा डिलेज का सामना करना पड़ सकता है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।